बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसको बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए 100 ग्राम चिकन का कीमा, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून प्याज बारीक कटा हुआ, 1/3 टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून मैदा और तकरीबन ½ टीस्पून लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 3 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक पेस्ट और शिमला मिर्च 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको स्किप कर देते हैं। तो अब फ्लेम ऑन करके स्टार्ट करते हैं। ऑयल डालती हूँ। अब इसमें लहसुन सबसे पहले हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें प्याज शामिल करूँगी। बस इतना ही लहसुन करना है, तब इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। तो प्याज भी बहुत ज़्यादा नहीं करने, बस 1 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें चिकन शामिल कर देंगे। हरी मिर्च शामिल कर देते हैं। इसको बस आधे मिनट के लिए करेंगे ताकि हरी मिर्च का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। चिकन शामिल कर देते हैं, चिकन का कीमा, इसको 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर मसाले शामिल करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह चिकन के कीमे को भून लेंगे ताकि स्मेल इसकी ख़त्म हो, तो फिर बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। चिली गार्लिक सॉस इसमें शामिल कर देते हैं। मसाले भी इसमें शामिल कर दें सारे। तकरीबन इसको हमने सारी चीज़ों को 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन अच्छी तरह भून चुका है, तब शिमला मिर्च इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। तो हल्का सा इसको भूनूंगी ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। मटेरियल है, हमने बिल्कुल ड्राई बनाना है। शिमला मिर्च का पानी खुश्क हो गया होगा। अब इसमें मैदा शामिल कर देती हूँ, 1 टेबलस्पून। हल्का सा बस इसको करूँगी इस तरह। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है फिलिंग की। अब इसमें दूध शामिल कर देते हैं। फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देती हूँ और अच्छी तरह इसको फिर मिक्स कर लूँगी। टोटल इस फिलिंग पे हमारे 12 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट। फिलिंग तैयार हो चुकी है, ये देखें। इसने हल्का हल्का ऑयल भी छोड़ दिया साइड पे से। बस ऐसी ही होनी चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। ओवन के ट्रे को मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसके ऊपर ऑयलिंग भी कर ली है। अब ये तैयार हो चुका है, तो डो बेल कर और पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है, तो अंडा 1 अदद इस्तेमाल होगा, उसको मैंने बीट कर लिया है। और कटर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप कटर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का ढक्कन लें और 1 छोटे साइज़ का। और डो का लिंक मैं आपको दे रही हूँ। डो की रेसिपी है मेरे चैनल पर। आज हम विदाउट एग के डो की पैटीज़ बनाएंगे। बाकी सेम रेसिपी वही है, बस इसमें एग का इस्तेमाल नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं, बेल कर पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, तो अब इसको निकाले हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं।
थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी इस तरह। हल्का सा ऊपर से टैप करते जाएं। बस इस तरह आराम आराम से आप इसको बेलते जाएं। इसकी मोटाई आधा इंच के बराबर रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं मैं करूँगी। बस इतनी ही मोटाई रखनी है, ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। इससे वन साइड से थोड़ा सा मैं इसको काट लूँगी ताकि लेयर्स आ जाएं। थोड़ी सी शेप बन जाए। डो को आपने बस इतना मोटा रखना है, इससे बारीक नहीं करना। तो कटर की मदद से इस तरह मैं कटिंग कर लूँगी, प्रेस करके। सारे इस तरह तैयार कर लेते हैं। चलें, ये तो कटिंग तो होगी सारी की, तो अब जो एक्स्ट्रा है तो इस तरह मैं उठा लूँगी। इसको फिर दोबारा बेल के फिर इसकी भी बना लेंगे। अब इसके ऊपर अंडा लगा के इसी तरह पड़ा रहने देंगे और उसके ऊपर अंडा लगा के फ़ौरन इसको ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह ब्रश की मदद से अंडा लगाएंगे इसके ऊपर। चलें, ये कंप्लीट हो गया। अब फिलिंग कर देते हैं इसमें। बस इतनी सी फिलिंग रखते जाएंगे, सबके ऊपर फिलिंग रखेंगे, बल्कि आधे पे रखेंगे, आधे ऊपर आ जाएंगे इसके। एक कम में तो डो जो बची हुई है तो उसकी बेल के उसके ऊपर लगा देंगे। जो लेफ़्ट ओवर डो थी तो उसके भी मैंने इस तरह बेल लिए हैं, तो अब इसके ऊपर इस तरह रख के तो हल्का सा प्रेस करूँगी और किसी छोटे साइज़ के ढक्कन के साथ हम सेंटर में इसको करके ना प्रेस कर देंगे इस तरह। तो सारे इस तरह तैयार कर लेते हैं। पहले हम इसको ट्रे में शिफ्ट करते हैं, तो फिर इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। तो बस इस तरह रखते जाते हैं। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गए। अब इसके ऊपर कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबके ऊपर इस तरह एग लगा देंगे। कोटिंग सारी मैंने कर दी है और ओवन मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो 170 डिग्री पर इसको बेक करेंगे। तो अब इसको ओवन में मैं रखने लगी हूँ। 25 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पैटीज तैयार हो चुके हैं। ये देखें, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटीज तैयार हो चुके हैं। आप इसको बनाएं और अपने गेस्ट को भी सर्व करें। खुद शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।